अगर बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो इसके अंदर आपने बस एक रूल थोड़ा सा जहन में रखना है। वो ये कि जब भी सिर्फ दो ऑपरेशंस की बात हो रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक पावर ऑफ 10 इक्वल्स इन बोथ नंबर। जो भी नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो क्या करना है कि मेरे पास 10 टू द पावर, आपके पास जो पावर्स होती हैं, उन पावर्स को सेम करना। सबसे पहला काम ये करोगे, और उसके बाद फिर नॉर्मल अपनी सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, ये बेसिक रूल है। ये अगर आपने सही से कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेट्स से कि मैं ये कहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है 32.4 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर 5। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, और आपसे कहा जाता है कि आपने दोनों को क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप जो है वो फर्स्ट वाले को 10 टू द पावर 5 बना दो, या दूसरे वाले को 10 टू द पावर 6 बना दो। ठीक है, ये दो काम करने हैं। या तो 10 टू द पावर 5 बना दो फर्स्ट को, या सेकंड वाले जो नंबर है उसको 10 टू द पावर 6 बना दो। जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी इजी लगता है। तो हम ये कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट वन है उसको हम जो है वो 10 टू द पावर 5 बना देते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे इसको 10 टू द पावर 5 बनाना है, 32.4 इंटू 10 टू द पावर 6 को, तो मुझे अपनी डेसिमल वैल्यू को कहाँ शिफ्ट करना होगा? मुझे अपनी डेसिमल वैल्यू को बेटा राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि पावर डिक्रीज करनी है, कम करना है। यहां शिफ्ट करूंगा एक डेसिमल, तो ये क्या बन जाएगा, 324.0 इंटू 10 टू द पावर 5। ये मेरे पास आ गया। सही है। अब मैंने ये नंबर और 2.18 इंटू 10 टू द पावर 5, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप दोनों नंबर्स को जरा गौर से देखो। यहां पे अगर मैं आइडेंटिफाई एक चीज करता हूं, तो मुझे 10 टू द पावर 5 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। सही है। तो जब 10 टू द पावर 5 दोनों में कॉमन है, तो मैं इन दोनों नंबर्स में से 10 टू द पावर 5 को आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख सकता हूं। तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूं कि ये जो ब्रैकेट है इससे बाहर लिख देता हूं 10 टू द पावर 5, क्योंकि दोनों में कॉमन था। तो जो नंबर अंदर बच गए ब्रैकेट्स में वो क्या है, 324 माइनस 2.18। ये दो नंबर्स आपके पास बच गए। अब आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन है वो आपको आती है, कि हम किस तरीके से नॉर्मल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल वैल्यूज किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 324.00, और 2.18 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 18। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे जो है वो पॉइंट लगाएंगे, तो उन्हें पॉइंट अब सही नहीं लगता। तो डेफिनेटली हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। तो इसीलिए आपने जो है वो देखते हुए अपने नंबर को लिखना होता है, कि डेसिमल मेरा जो है वो अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड देन वी हैव पॉइंट एंड 18, ये आपके आ गया आपके पास। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3, ये हो गया 10, ये सब्ट्रैक्ट किया 9, और ये हो गया 10 अगेन। 10 - 8 कितना होता है बेटा, 2। 9 - 1 इज 8। उसके बाद 3 - 2 इज 1, देन वी हैव 2 एंड देन वी हैव 1, और डेसिमल ये आ गया आपके पास। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, दैट इज 321.82। ये आंसर आपके पास आया, इनटू 10 टू द पावर 5 आ रहा है। अब ये आंसर आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, तो आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना होगा। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मुझे अपने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, 3 के बाद। 3 के बाद एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या है, 3 है, उसके बाद मुझे डेसिमल शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे जाएगा बेटा, इंक्रीज होगी अब मेरी पावर। लेफ्ट साइड पे क्या होती है, पावर इंक्रीज। तो डेसिमल यहाँ से जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट पे गया तो 5 की जगह 6 हो गया पावर। उसके बाद आपके पास ये क्या हो गई, 7। तो पावर अब क्या बन गई मेरे पास, 7 हो गई। तो ये मेरे पास पावर हो गई 7। ऐसे लिख लेते हैं, पावर ऑफ 5 से 7 हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3.2182 इंटू 10 टू द पावर 7। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास एक सिनेरियो ये है कि अगर मैं 7 को 4 बना लूं, या 4 को जो है मैं क्या बना लूं बेटा, 7 में कन्वर्ट कर दूं।
तो लेट्स से कि मैं ये करता हूं कि ये जो हमारे पास 7 है, इसको मैं 4 में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी अपनी डेसिमल वैल्यूज को किस पे शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड पे मैंने शिफ्ट करना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.024 10 to the power 7 है मेरे पास। अब मैंने यहां से डेसिमल शिफ्ट करना है, कहां पर शिफ्ट करना है, 4 तक जाना है, क्योंकि पावर को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 7 से 4 में लेके जा रहा हूँ। तो अगर मुझे 4 पे लेके जाना है तो अपनी पावर डिक्रीज करनी है, 7 से 4 यानी कम करनी है। तो जब पावर कम करनी है तो यहां से मैं जाऊंगा बेटा 7 पे, यहां पे थी 7 से जाएगी एक पावर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6, उसके बाद आ जाएगा 5 और ये आ गया 4। ठीक है, ये मेरे पास किस पे थी, 7 पे, 7 से एक पॉइंट गया, किस पे हो गई बेटा, 6 पे, देन ये हो गया 5 और ये हो गया 4। अब मेरा डेसिमल कहाँ पे आ गया, एट दिस पॉइंट आ गया। और ये जो पावर थी 7 से किस पे चली गई, 4 पे। तो हमारे पास हो गया ये 24.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 आपके पास ये बन गई। सही है, ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास ये नंबर, इसमें मैंने ऐड किसको करना है, 10.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 को ऐड अप करना है। जब मैंने इसको ऐड करना है तो आप ये देखोगे पूरे क्वेश्चन में कि हमारे पास 10 रेज टू द पावर 4 और 10 रेज टू द पावर 4 दोनों में कॉमन है। तो आपने आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इसको लिख लिया, 10 रेज टू द पावर 4, ये आपके पास आ गया। और नंबर्स आप ऐड करोगे, 24.0 प्लस 10.3 जो है वो ऐड आपके पास हो जाएगा। तो ये हो गया 10.3 एंड 24.0। सिंपल एडिशन है आपके पास। तो ये हो जाएगा बेटा 3 पॉइंट, ये आ गया, 0 + 4 = 4 एंड 2 + 1 = 3। तो आंसर आया 34.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। अब ये आंसर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आई हैव टू शिफ्ट द डेसिमल 1 प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल मुझे चाहिए। सही है, तो यहां से शिफ्ट होगा बेटा लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और पावर यहां से एक इंक्रीज हो जाएगी, तो 4 से 5 हो जाएगी ये। सही है, तो आंसर आएगा 3.43 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा। आपके पास क्वेश्चन 3 जो है 32.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 4.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मेरे पास है। या तो आप ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो, ये आपके पास जो 10 रेज टू द पावर 5 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 10 रेज टू द पावर 3 कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है मुझे अपनी डेसिमल वैल्यूज कहाँ शिफ्ट करनी है, ऑन द राइट साइड शिफ्ट करनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 32.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। मुझे किस पे जाना है, 10 की पावर 3 करनी है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो एक डेसिमल गया, 4 हो गई, उसके बाद एक और डेसिमल शिफ्ट हुआ, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ डेसिमल मेरे पास आ जाएगा, और ये 5 से 3 हो गई पावर। ठीक है, और यह क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो हमारे पास जो आया, दैट इज 3280.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 आपके पास यहाँ पे आ गया। सही। अब आपने जो है वो इसको ऐड करना है किसके साथ, 4.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 के साथ ऐड अप करना है। तो 10 रेज टू द पावर 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 10 रेज टू द पावर 3, और ये हो गया 3280 +4.2। तो ऐड कर लोगे बेटा, 3280.0 और 4.2, ये ऐड हो जाएगा। तो आंसर आपके पास जो आ जाएगा, 24823, ये आपके पास आ गया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 3284.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 आपके पास आ गया। अब क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से जब हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं पावर इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो यहां से बेटा आपके पास जाएंगे तो ये हो जाएगी पावर 4, 5, 6। तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो ये हो जाएगा बेटा 3.2842 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब पावर 3 से किस पे चली गई, 6 पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे पावर इंक्रीज हो रही है। सही है, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 6। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर।